स्टेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टूल को हम EQ कहते हैं। EQ देखा जाए तो ऑपरेट करना बहुत सिंपल है, बट इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वोकल्स को कैसे EQ करेंगे, एक गिटार को कैसे EQ करेंगे, एक सैक्सोफोन को कैसे EQ करेंगे, ये थोड़ा डिटेल्ड होता है। ये हम तभी अच्छी तरह कर पाएंगे जब हमारी ईयर ट्रेनिंग हो जाएगी। ईयर ट्रेनिंग हम इस कोर्स के थोड़ा एंड में करेंगे। अभी के लिए मेरा गोल है आपको समझाना कि ये EQ ये टूल जो है ये होता क्या है और उसको बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं। EQ से हमारा नाता बहुत पुराना है। अगर आपको याद होगा बचपन में आपका फर्स्ट मेमोरी EQ का था आपका टेप रिकॉर्डर जिसमें कैसेट्स जाते थे। आपने नोटिस किया होगा उसमें 3 नॉब्स होते थे, बेस मिड ट्रेबल। सो वो आपका जो गाना बज रहा है उसके स्पीकर्स के साउंड को EQ करता था। आजकल भी रोज आप गाड़ियों में EQ यूज़ करते ही करते हैं। तो EQ हमारे लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं। यदि आपने ये सब कभी किया भी ना हो तो आपने वॉल्यूम फेडर तो यूज़ किया होगा। आप अपने गाड़ी के डेक में एक बड़ा सा नॉब देखते हैं तो इसको हम वॉल्यूम फेडर बोलते हैं। तो जब आप इसको पंप करते हैं तो वॉल्यूम ऊपर जाता है, जब आप इसको उल्टा घुमाते हैं तो वॉल्यूम नीचे जाता है। अभी इसी वॉल्यूम फेडर को हम एक EQ प्लगइन में देखेंगे। तो चलिए, तो जब मैं आपको दिख रहा होगा, जब मैं इस वॉल्यूम फेडर को ऊपर कर रहा हूं, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो आपको दिख रही हैं ये सब इक्वली ऊपर जा रही हैं, और जब मैं इसको नीचे करता हूं ये सारे फ्रीक्वेंसीज की वॉल्यूम इक्वली नीचे आ रही हैं। पर जब मैं एक EQ का नोड बनाता हूं और उसका वॉल्यूम ऊपर नीचे करता हूं तो आपको दिख रहा होगा ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है सिर्फ इसी का वॉल्यूम ऊपर नीचे जाता है। तो बेसिकली EQ क्या है? इट इज नथिंग बट वॉल्यूम फेडर फॉर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो आप पूछेंगे इसका फायदा क्या है? इसके बहुत फायदे हैं, बट इसका फर्स्ट फायदा ये है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के समय हम वो सब सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने अकूस्टिक गिटार रिकॉर्ड किया, उसमें लो मिड्स थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है। कभी कभी रूम के जो रेजोनेंसेस होते हैं वो भी कैप्चर हो जाते हैं और लो मिड्स में थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जो भी हम गलतियां रिकॉर्डिंग के समय कर रहे हैं हम EQ को यूज़ कर सकते हैं एज द फर्स्ट टूल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। तो करना क्या है, सिंपली एक नोड बनाया, और अगर आपको लग रहा है आपके वोकल्स में लो मिड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपके गिटार में हाई मिड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस एक नोड बनाया और उसका वॉल्यूम नीचे खींच लिया। रिमेंबर, वॉल्यूम फेडर फॉर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। तो ये काम है EQ का। तो अभी आप पूछेंगे अच्छा कितना वॉल्यूम कट करना है? तो ये सब आप तभी समझेंगे जब आपका ईयर ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। वो स्टेज 2 में है, बट डोंट वरी, बिफोर वी इवन रीच देयर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। बट जो फाइनल वॉल्यूम कितना कट करना है वो आपको ईयर ट्रेनिंग के बाद ही समझ में आएगा। सो डोंट वरी, वी विल कैच अप ऑन दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ये वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट EQ कोर्स, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप EQ को कैसे यूज़ करते हैं सिखाएंगे। ये कोर्स बाय करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं हम आपके लिए क्लियर करेंगे। आप ये कोर्स हमारे वेबसाइट tritonmusiclabs.com में देख सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।